write question number 11. X, Y, Z are partners with the ratio 5:3. Okay. They decide to share future profits and losses in the ratio 2:3:5. Y, Z. Old ratio, new ratio. Okay. They also decided to record the effect of the following accumulated profits, losses and reserves without affecting their book values by passing a single entry. क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करना है, तो आपको एक ही एंट्री करनी है, मल्टीपल एंट्रीज थोड़ा करनी है, राइट. क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करो. मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स गेट द सेम मिस्टेक. मल्टीपल एंट्रीज आपने कर दी, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है, सिंगुलर और प्लूरल आप देखो ना. विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, दैट मीन्स आप अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जनरल रिजर्व को तो वो तो जीरो हो जाएगा, बुक वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो नहीं करना है, राइट. नेट इफेक्ट देखना है हमें, जितना भी नेट इफेक्ट आ रहा है पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे. देखते हैं क्या क्या जनरल रिजर्व है हमारे पास. जनरल रिजर्व 6000, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट 24,000, राइट. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लॉस है ऑलरेडी जो एक्सपेंस हो चुका है, ये राइट ऑफ करना है, माइनस. इसका तो डेबिट बैलेंस ही होता है. वैसे आप क्या करते थे, इसको डिस्ट्रीब्यूट अलग करते थे, इसको अलग डिस्ट्रीब्यूट करते थे और अलग से इसको राइट ऑफ करते थे, राइट. अब ये बोल रहा है कि सिंगल एंट्री पुट करनी है आपने, इनकी बुक वैल्यूज चेंज नहीं करना है. चेंज कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बुक वैल्यू तो चेंज हो गया, मतलब जीरो हो गया. नई बैलेंस शीट में ये होंगे ही नहीं, आपको ये नहीं करना है. ये न्यू बैलेंस शीट में होना चाहिए एज इट इज. तो आप इसको जर्नल एंट्री में नहीं छेड़ोगे, आप क्या करोगे, इसका नेट इफेक्ट निकालो. तो प्लस माइनस करते हैं, कितना आता है, लेट्स सी 18,000 को पार्टनर्स एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अभी देखो ओनरशिप पहले ये थी, अब ओनरशिप चेंज हो गई है, तो इसमें किसी पार्टनर का लॉस होगा, किसी का गेन होगा. फ्यूचर में रिजर्व्स में भी ओनरशिप चेंज हो जाएगा, इवन लॉस में भी ओनरशिप चेंज होगा. तो जिसको नुकसान फ्यूचर में होगा बिकॉज ऑफ चेंजिंग पीएसआर, उसकी गलती तो है नहीं, चेंजिंग पीएसआर हुआ, तो उसको जितना नुकसान होगा आज कंपनसेट कर देगा वो पार्टनर, जिसको फ्यूचर में गेन होने वाला है इस चेंज की वजह से रिजर्व्स में, राइट. फ्यूचर में आपको 1,000 रुपये मिले या अभी आपको 1,000 मिले, बात तो एक ही है. तो यहाँ पे कंपनसेट करेगा गेनिंग पार्टनर. एग्जैक्टली गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जैसे आप गुडविल ट्रीटमेंट करते हो, एग्जैक्टली वही करता है, राइट. तो आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालो फटाफट से. सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हेड लिख रहा हूं, फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है, 5/10. y का कितना है, 3/10. z is 2/10. अब इसमें माइनस न्यू रेशियो, x का हो गया 2/10, y का हो गया 3/10 और z का हो गया 5/10. बस इसको आपको सॉल्व करना है. 3/10 पॉजिटिव आंसर, मतलब हेडिंग में जो है सेक्रीफाइस ही है. 0 ना गेन करा है इसने, ना इसने परचेज करा शेयर, ना ही सेल करा, सेक्रीफाइस सेल है. इसका देखते हैं -3/10, मतलब सेक्रीफाइस हेडिंग है, माइनस मतलब उसका उल्टा इनवर्स, तो सेक्रीफाइस नहीं, ये गेन है. ये खरीद रहा है शेयर 3/10 किससे, एक्स से. जेड परचेज कर रहा है एक्स से, एक्स सेक्रीफाइस मतलब सेल कर रहा है अपना शेयर. तो कितना अमाउंट देगा गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सिंगल एडजस्टमेंट यही है. गेनिंग कौन कर रहा है, जेड. जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट. जेड ने खरीदा है शेयर तो पे करेगा, डेबिट करके उसका अकाउंट डिक्रीज हो गया. 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जेड कैपिटल अकाउंट.
क्रेडिट करते ही उसका अकाउंट इंक्रीज हो गया। बेच रहा है ये शेयर, बेचेगा, कुछ भी बेचते हैं तो पैसा आता है ना, तो अकाउंट में पैसा क्रेडिट ही करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। और कितना अमाउंट, इस 18,000 को जितना शेयर खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3/10 हो रहा है। ये क्या कितना हो जाए, 5400 ZX को पे कर रहा है, क्योंकि चेंज इन PSR की वजह से फ्यूचर में X Z को एक्स्ट्रा नुकसान गेन हो जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, इस रिजर्व में एक्स्ट्रा अमाउंट उसको मिलने वाला है, इसीलिए वो आज के डेट में पेमेंट कर रहा है 5400 किसको, X को, राइट। ओके, तो चेंज इन PSR में रिजर्व का जो ट्रीटमेंट होता है वो आपने जो मैक्सिमम बच्चों ने बुक्स में आंसर शीट में किया है गलत हो गया है, वो तब होता है जब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करना होता। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बोला है तो फिर आपको एक एडजस्टमेंट एक दूसरे में आप कर लो फ्यूचर से रिलेटेड, राइट। गुडविल ट्रीटमेंट है एग्जैक्ट, तो ये वर्ड्स आपको चेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अब हम करते हैं 12th, देख लेते हैं 12th में क्या है। 12 ABC पार्टनर, ओके, इक्वल पार्टनर, ABC 1:1 with capitals 250 each, capital 2,50,000 each, तीनों पार्टनर ने 250 कंट्रीब्यूट किया है। ऑन 1st October 23, 1st October 23, A and B gave loan of 250 each to the firm. A and B 250 दोनों ने लोन दिया है फर्म। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फर्म ये, हमारे लिए लाइबिलिटी, ओके। Whereas C took a loan of 1 lakh. Same date, C ने लोन लिया है 1 लाख का, मतलब हमने लोन एडवांस किया है किसी को, हमारे लिए एसेट, ये फ्यूचर में हमें पैसा देगा। अच्छा, ये 1 नवंबर है, 1 नवंबर 2022। ओके, इट वॉज एग्रीड अमंग पार्टनर्स दैट C विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। इसको तो 6% पर एनम बोल दिया। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स was paid on 10th April 24, 31st March 24 पे तो हमें क्लोजिंग करना है, राइट। इसके बाद 10th अप्रैल में पे करा है, तो जब पे करेंगे तब एंट्री डालेंगे, अभी एंट्री थोड़ा ना डालेंगे, हम तो खाली ड्यू की एंट्री लिखेंगे। ओके, द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st March, डिफॉल्ट फाइनेंशियल ईयर ही लेंगे। पास नेसेसरी एंट्रीज in the books of the firm for the year ended 31st March 24, 31st March 24। यहाँ पे तो एंट्री करनी ही नहीं है, तो आप पेमेंट की एंट्री नहीं दिखाओगे, सिर्फ ड्यू की एंट्री आपको दिखानी है और कुछ नहीं करना है। ओके, चलो अब देखते हैं, पहले अमाउंट चेक कर लेते हैं। 250 ईच दोनों ने लोन दिया है 1 अक्टूबर को, 31 मार्च तक चेक करना है। हम यहाँ पे हैं 6 मंथ्स का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 250 पे, दोनों का 250 है, और कुछ नहीं गिवन तो 6%। बाय डिफॉल्ट पार्टनर से आपने लोन लिया है, बिजनेस ने लोन लिया है, तो 6% पर एनम पे आपको बाय डिफॉल्ट पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। अदरवाइज आप पार्टनरशिप डीड में लिख दो जितना भी इंटरेस्ट होता है। तो ये देखो, इसके लिए हो जाएगा, दोनों के लिए हो जाएगा 250 into 6% फॉर 6 मंथ, ये आप कैलकुलेट कर लो, ओके। और ये 1 लाख वाला कब है, 1 नवंबर, राइट। तो 5 मंथ्स का इसका लग जाएगा 1 लाख, 6% फॉर 5 मंथ्स। दोनों पे आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, एक को इंटरेस्ट देना है, दो को इनको इंटरेस्ट देना है, इससे इंटरेस्ट लेना है, राइट। तो कितना होता है ये चेक करते हैं। मैथ्स वगैरह तो यार आप भी देखते हैं ना, चलो इसमें देखें क्या कैलकुलेटर।
ये रखा 250 और 6%, 6 months. 250 और 250 6% for 6 months, 7500 each. दोनों पार्टनर 7500 each हमें पे करना है फ्यूचर में। अभी तो लोन है हमारे ऊपर 2.5 लाख का, और यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना होता है। 1 लाख का 6%, 6000 for 5 months, 5 months 250 और 2500। ओके, अभी देखो दोनों अपोजिट है। ए और बी के लोन अकाउंट में और ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट 7500। देखो ऐसे होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, या इंटरेस्ट अकाउंट ही कर सकते हैं हम। डेबिट टू एज लोन अकाउंट और इंक्रीज हो गया टू बीज लोन अकाउंट 7500। पे थोड़ा ना कराए, अभी हम खाली लोन अकाउंट ड्यू कर रहे हैं। लोन लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट को क्रेडिट करके आप और इंक्रीज कर रहे हो, राइट। 15,000 ये ड्यू की एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी पीएनएल में ट्रांसफर करना है वो सब आप दिखा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमें इंटरेस्ट लेना है, जिसको हमने लोन दिया था सी को, इससे इंटरेस्ट लेना है। तो उसका अकाउंट तो हमारे पास ऑलरेडी है, उसके अकाउंट से काटो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डिडक्ट हो गया उसका, देखो डिक्रीज हो गया, राइट। कितना अमाउंट था चेक करते हैं, 2500 टू इंटरेस्ट ऑन 25, राइट। फिर ये आप अपने पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हो, पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीएनएल, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका पीएनएल टू इंटरेस्ट। पीएनएल डेबिट क्योंकि खर्चा है आपका ये, और ये इनकम है तो पीएनएल क्रेडिट, राइट। ये मेन एंट्री से ये दोनों जिसने कर दी उसको फुल मार्क्स मिल गए थे। ओके, ये भी हो गया हमारा। और देखते हैं 11, 12 हो गए ना। 13, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सॉलिड भी नहीं बट बेसिक अकाउंट्स की नॉलेज अगर आपको है कि डेप्रिसिएशन कब लगता है कैसे लगता है तो हो जाएगा। आओ चेक करते हैं। एक्स वाई जी नहीं, एक्स वाई ही है इस बार, इक्वल पार्टनर्स है, एक्स वाई इक्वल पार्टनर्स। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर, ठीक है, जितना भी शेयर है उसका हो जाएगा। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। पिछले 4 साल का अगर एवरेज निकालें और 1 साल का प्रॉफिट निकाल के देखें ऑन एन एवरेज, तो 2 साल के प्रॉफिट्स को परचेज करने के लिए कोई रेडी है। हम अगर बिजनेस सेल कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं भाई 2 साल के प्रॉफिट्स हमें दे दो, उसके बाद से आपका ही प्रॉफिट होगा, आप हमारा बिजनेस परचेज कर सकते हो। तो बिजनेस परचेज करते समय गुडविल की वैल्यूएशन ऐसे कैलकुलेट करी जाती है। ओके, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years वो हमें देखना होगा। देखो यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट ये था कि जेड का एडमिशन कब हो रहा है, 1 April 24। तो इस डेट से पिछले 4 साल देखना था। मैंने यहाँ पे ये 5वां साल भी दे दिया था। अब आप कोई 2020 से देखेगा, कोई 24 से देखेगा, तो ये एक पॉइंट था इसमें। तो पिछले क्या होगा इसमें, 23, 24, ये पिछला एक, फिर उसके और पीछे चले जाओ, 22, 23, ठीक है, 21, 22 और 20, 21, ये 4 साल हो गए। इसमें एक एक्स्ट्रा गिवन था 31 मार्च 2020 वाला भी गिवन था, इसके नेक्स्ट वाला 19 to 20, ये लेना ही नहीं था। पिछले 4 साल ये हो गए,
पिछले ये वाले थोड़ी ना हुए, ये चार थोड़ा ना लेना, इसको आप इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम है। पिछला 24 से 1 अप्रैल 24 से पिछले चार ये होते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक ये था, ट्रिकी पॉइंट था। चलो आओ ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। ओके, तो 31 मार्च 21 हम ले ही रहे हैं, 22, 23, 24। प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है वो देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट का आएगा, ठीक है। तो 21 का हमारा है 70,000, देन 1 लाख, देन 55 लॉस, नेगेटिव 55, नेगेटिव प्रॉफिट लॉस होता है, 1,44,000। ऑलराइट, अब इसमें एडजस्टमेंट कर दो जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या एडजस्टमेंट है? बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म वर यूज्ड एंड चेकिंग हुई, ऑडिट हुई एंड फॉलोइंग वाज नोटिस्ड। पॉइंट 1 ए, प्रॉफिट, फर्म हैड अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, एबनॉर्मल प्रॉफिट। हमारा काम नॉर्मल बिल्डिंग बेचना, एसेट्स बेचना नहीं है। हमारे पास 4 मशीन है, बिस्किट्स की हमारी फैक्ट्री है, बिस्किट्स बेचना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। उन 4 मशीन में से एक बेच दे 1 साल में, दूसरा बेच दे दूसरे साल में, ये तो एबनॉर्मल एक्टिविटी है। तो एबनॉर्मल एक्टिविटी से प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल एक्टिविटी से प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट कर देते हैं। प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा कौन से ईयर में, बस उतना देखना है, 31 मार्च 21, राइट। प्रॉफिट जो एबनॉर्मल है वो माइनस कर दो आप, एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल लॉस ऐड, क्योंकि उसको नलीफाई करके देखेंगे नॉर्मली कितना कमाता है बिजनेस। अगर मुझे किसी का बिजनेस परचेज करना है, बिस्किट बेच के कितना कमाते हैं मुझे तो ये देखना है, तभी मैं आपका बिजनेस परचेज करूंगा। ओके, ये हो गया हमारा एडजस्टेड। फिर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका, इस साल का था 60,000 आ चुका है। देन बी पॉइंट, फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर्स, 20,000 लॉस है। 31 मार्च 22, लॉस एड बैक हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली लॉस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसे नहीं होता है, जैसे आग लग गई तो लॉस हो गया। हम वो थोड़ा चेक करेंगे, हम प्रिकॉशंस रखेंगे, लॉस नहीं होने देंगे, नॉर्मली कितना कमा लेंगे वो देखते हैं। 31 मार्च 22, हाँ बिल्कुल सही, 1,20,000 ये हो गया। कुछ बच्चों के दोनों पॉइंट ठीक है, मार्क्स नहीं मिले हैं उनको अगर ये दोनों गलत है, ये 2 पॉइंट के मार्क्स नहीं मिलते हैं। कॉम्बिनेशन इनका भी सही होना चाहिए। अब आया मेन पॉइंट, रिपेयर्स टू कार ऑफ 50,000, कार को रिपेयर करा आपने 50,000 का, वॉज रॉन्गली, अपनी गलती खुद ही बताएगा, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, मतलब एसेट अकाउंट। एसेट में आपने इसको ऐड करके बैलेंस शीट में दिखा दिया, एसेट बढ़ गया, तो अपनी गलती खुद बता रहा है कि मैंने एसेट में लिख दिया। तो नहीं लिखना था ना, कहां लिखना था? पीएनएल में डेबिट करना था। रिपेयर्स का नॉर्मल खर्चा है, ये एसेट कैपिटलाइज नहीं होता है। एसेट खरीदोगे तो एसेट कैपिटलाइज होता है, बैलेंस शीट में आप एसेट की वैल्यू लिखते हो, राइट। तो अपनी गलती ये खुद बताएगा, आपको तो रिवर्स करना है। जब ये बोल रहा है रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, पीएनएल में चार्ज नहीं किया, तो आप पीएनएल मतलब रेवेन्यू में चार्ज करो। कौन से ईयर का है ये है 1 जून 22, 1 जून 22 है, तो कौन से ईयर को इफेक्ट करेगा? 1 जून 22। शुरू कब से हुआ होगा? 1 अप्रैल 22 से शुरू हुआ और खत्म कब होगा? 31 मार्च 23। यहां इफेक्ट होगा, राइट। इस तरीके से आपको देखना है भाई एक फाइनेंशियल ईयर में कहां इफेक्ट होगा, ओके। ऑलराइट, तो 23 में आपको कुछ इस प्रॉफिट पीएनएल में चार्ज करना था जो नहीं किया, तो कर दो चार्ज। अब 50,000 आप यहाँ माइनस कर दो जो नहीं हुआ था। अब इसको आपने एसेट मान लिया था, इसीलिए तो चार्ज नहीं करा पीएनएल में। 50,000 का एसेट बढ़ा दिया था आपने। हम अभी यहाँ एंड में, आपने 2 साल पहले क्या किया था? एसेट मान लिया था। अगर एसेट माना था तो डेट तो माइनस करा ही होगा, राइट। डेप्रिसिएशन तो करा होगा इसमें माइनस, जो कि नहीं करना था माइनस, क्योंकि वो एसेट था ही नहीं। तो जो माइनस किया है डेट को ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोल रहा है?
Depreciation was charged on vehicles at the rate of 12% per annum on straight line method. पर एनम 12 महीने का 12% चार्ज करना है, 12% पर एनम। ओके, तो आपने कितना चार्ज करा होगा? 50,000 एसेट की वैल्यू है, 12%। और खरीदा कब था? 1 जून में खरीदा था आपने, है ना? अप्रैल मई 2 महीने बीतने के बाद जून में, मतलब 10 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया होगा। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये कभी कभी मिस कर जाते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ऑलराइट, चलो फिर चेक करते हैं इसका कितना डेट बनता है। मैं वापस से कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूँ। 50,000 कितने महीने के लिए है ये? 10 मंथ बाय 12, 5,000। ठीक है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो 6,000 है। बिल्कुल सही। पूरे साल का 12 मंथ्स का 6,000 है, पर आपने तो यूज 10 मंथ्स ही करा ना, तो आपने 10 मंथ्स का डेप लगाया होगा। वापस इसको ऐड बैक करो, ये डेप्रिसिएशन लेना ही नहीं था, इसीलिए इसको ऐड बैक कर दें। अब देखो -55 -50 माइनस माइनस प्लस, आंसर माइनस में रहेगा, प्लस 5,000। ये करना था इसको, ठीक है? देखो 50,000 माइनस 55,000 लॉस है, प्लस 5,000, तो ये आया -1 लाख। मतलब लॉस 1 लाख यहाँ पे बुक करना था, 55,000 बुक नहीं करना था। अब देखो हम तो यहाँ पे पिछला साल यहाँ पे भी तो डेप का हो ही चुका होगा काम, जब यहाँ पे हो गया था। इस साल भी आपने डेप को माइनस करा होगा। कितना? इस साल में तो आपने 10 मंथ यूज करा, बट इस साल में पूरे साल का डेप लगाया होगा ना। यहाँ तो पूरे 12 मंथ ओनर हो आप, तो यहाँ पे 6,000 डेप लगाया था आपने, इससे 6,000 को प्लस करना है, राइट? और कोई पॉइंट है इससे रिलेटेड? नहीं, और कोई पॉइंट। ऑलराइट, ये हो गया हमारा 1,50,000। ये था इसमें एडजस्टमेंट। ये वाला एडजस्टमेंट आप ध्यान रखें, जब भी डेप का पॉइंट आएगा, डेप्रिसिएशन आने वाले सब्सिक्वेंट सारे ईयर्स को इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये इसका उल्टा भी होता है। अभी क्या था, एसेट्स में चार्ज कर दिया, नहीं करना था। कभी कभी आएगा पीएनएल में चार्ज कर दिया, नहीं करना था, इसको तो एसेट में ऐड करना था। तो वैसा वैसा चलता है। इसके क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे एक बार चेक करना, आप प्लीज प्रैक्टिस करना, राइट? क्लोजिंग स्टॉक वाला जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ 2 सालों को इफेक्ट करता है, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, बस। सब्सिक्वेंट ईयर्स को नहीं इफेक्ट करता है। सिर्फ डिप्रिसिएशन है जो सब्सिक्वेंट सारे ईयर्स का इफेक्ट करेगा। डेप का पॉइंट यहाँ आता है, तो यहाँ भी हर जगह आपको डेप्रिसिएशन का इस तरीके से एडजस्टमेंट करना होगा, क्योंकि सब सालों को इफेक्ट करता है डेप। क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है, इसलिए सिर्फ 2 सालों का इफेक्ट करता है, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। नोट्स में आप जरूर लिखिए, आगे देखते हैं। बस टोटलिंग करनी है तो हो गया। चेक करते हैं फटाफट से। 60, 120, 180 माइनस 1,80,000, 80 प्लस 150, 230। मैथ्स थोड़ा सा है, तुम देखना गड़बड़ ना हो, राइट? ठीक है, इसका आप एवरेज करेंगे और गुडविल के फॉर्मूले में करेंगे, इतना तो आप कर ही सकते हो। गुडविल का फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज हो रहा है? एवरेज प्रॉफिट। पर देख लेते हैं। Goodwill was calculated, was agreed to be valued at 2 years, number of years of purchase, 2 years of average profit. So number of years of purchase into average profit. Number of years of purchase. Average profit आपका यहाँ से आ जाएगा, profit तो आ चुके हैं, into 2 करोगे आंसर आ जाएगा। Average profit ये है अपना। This divided by 4 years, कितने साल के प्रॉफिट लोगे और लॉस जो भी हो, इंक्लूडिंग लॉस, 4 से आप इसको डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 2,30,000 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट 57,500। 57,500 into 2 1,15,000, ये इसका आंसर आ गया है। ऑलराइट, ओके, 11, 12, 13 हमारे हो चुके हैं।
ठीक है, और बाकी कौन सा देखें? पास एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, ये भी करेंगे। 15, 16 सारे ही कर लेते हैं ना। ओके चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, पास एडजस्टमेंट 14। R and S were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. R, S, 3:2. Okay. Their respective capitals were 10 lakh, 15 lakh. 10 lakh, R, S, 15 lakh. Okay. Given information आप लिख दिया करो, आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, IOC 10% पर एनम। वर्ड है मतलब 12 महीने के लिए रेलेवेंस हो जाता है। IOD में इसका रेलेवेंस है, PA गायब कर देता है। तो आपको पर एनम करना है, ये डायरेक्टली 10% निकालो, जितना वैल्यू है उतना कर दो। छोटे छोटे पॉइंट्स ना ऐसे परेशान करते हैं आपको, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना ही पड़ेगा। Interest on drawing at the rate of 12% per annum. During the year ended 31st March 24, R's drawings were, R की drawings कितनी है चेक कर लेते हैं। 2000 per month at the beginning of every month. S's drawings were 2000 drawn at the end of every month. ठीक है, S की drawing 2000 into 12, R's drawing 2000 per month into 12 are at the beginning. beginning का केस है 24,000, हाँ 24,000, और इसका भी सेम ही है क्या? And S's drawings were 2000 at, हाँ ये भी सेम है। बस हम क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग तो सेम है, एक बिगनिंग में है और एक एंड ऑफ एवरी मंथ। ये मैंने अपनी जो वीडियो आपके साथ शेयर करी थी उसमें IOD के सारे कॉन्सेप्ट करवाए हैं, आप रिवाइज करना। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। After preparation of final accounts for the year ended 31st March 24, it was noticed that interest on R's drawing, ये R's drawing was not charged. सिर्फ इसका रह गया, इसका S का चार्ज हुआ है, उसका कुछ नहीं करना है, S का वो ठीक हुआ है अकाउंट। You are required to fill up the following adjustment entry. तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सिर्फ इसके लिए, इसके लिए कुछ नहीं करना, IOC के लिए भी कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं करना कुछ, राइट। मतलब ये हो चुका है, IOD में भी इसका R का नहीं हुआ, S का हो गया, तो एक ही तो एडजस्टमेंट करना है, सिर्फ R का एडजस्टमेंट करना है, बाकी सारे अकाउंट सही हुए। पहले IOD निकालो और R, इसकी गलती हुई है, हमें एरर तो वही रेक्टिफाई करना है ना, R का करना है। तो IOD का फॉर्मूला है टोटल ड्रॉइंग इनटू परसेंटेज, जो कि कितना है, IOD हमारा 12% पर एनम है, इनटू मंथ्स, नहीं पता, डिवाइडेड बाय 12। तो मेन कैलकुलेशन मंथ्स की होती है, यहाँ पे मंथ्स हम कैलकुलेट करेंगे फॉर IOD। ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब यूनिफॉर्मिटी हो इसमें ड्राइंग्स में, राइट। एफिशिएंटली कभी भी ड्राइंग कर रहा है तो आपको तो मंथ्स के हिसाब से हर एक ड्राइंग की अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी देखो, R ड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आप सिंपली एक टाइम ग्राफ बनाओ। ये एक महीने में ड्रॉ करा, ये लास्ट वाला एक महीना है, फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग पे ही फोकस करना है बस हमें, राइट। अब ये फर्स्ट मंथ है, ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ और ये 1 मार्च से शुरू हुआ, 31 मार्च में खत्म हुआ। मंथली ड्राइंग है इसलिए 2 ही मंथ, क्वार्टरली होता तो क्वार्टर बनाते हैं, 3 मंथ बनाते हैं, राइट। फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग पे फोकस करेगा। फर्स्ट ड्राइंग स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे ड्रॉ करा, 1 अप्रैल पे ड्रॉ करा, और लास्ट ड्राइंग इसमें यहाँ 31 मार्च को एंड हो जाएगा, तो 1 मार्च पे इसने ड्रॉ करा होगा, राइट।
अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली, कोई भी क्वेश्चन है, कितना आपने ड्रॉ करा है, आपको मंथ ईयर एंड तक जाना है, 31 मार्च तक जाना है। सेमी एनुअली भी ड्रॉ करा है तो भी 31 मार्च तक ही जाना है। सेमी एनुअली यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, हाफ ये वाला या हाफ ये वाला, दोनों ही केसेस, सारे केसेस में आपको यहाँ 31 मार्च तक ही चेक करना है कि कितने मंथ्स बचे हैं। पहली ड्राइंग जब करी थी 1 अप्रैल में, तो ईयर एंड होने में, ईयर एंड 31 मार्च आने में कितने महीने बचे हैं बताओ? 12। जब आप 1 अप्रैल पहले दिन हो तो पूरे 12 महीने तो बचे हैं। 12 में 2 प्लस लास्ट ड्राइंग जब करी थी तो ईयर एंड होने में कितने मंथ बचे हैं? 1 मार्च पे ड्राइंग करी आपने, एक ही महीने तो बचा है ईयर एंड होने में, यहाँ पे 1 लिख दो। इनका एवरेज लेंगे हम, डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 6.5। आपने यहाँ पे 6.5 लिखना है मंथ की जगह पे और आंसर आ जाएगा। सारे केसेस में आपको यही टाइम ग्राफ पे करना है, 6.5, इसका आंसर आपको निकालना है। ओके, चलो चेक करते हैं। टोटल प्राइस हमने करी थी 24,000। कभी कभी गलती से आप 2,000 जो ड्राइंग पर मंथ है 2,000 लिख देते हैं वहां पे, ये भी बड़ी गड़बड़ है, इसको जरा देखना आप, ऐसा ना हो। 24,000 फॉर 12% फॉर 6.5 months, दिस इज 1560। आईओडी जो चार्ज करना था 1560 चार्ज करना था, जो नहीं करा आपने, गलती से मिस हो गया, राइट। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। पार्टनर आर एस है, डेबिट क्रेडिट बना दिया तो उसके बाद तो पूरा अकाउंट इसी में ही है। और यहाँ पे फॉर्म, फॉर्म मतलब हम अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। एग्जैक्टली पीएनएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट क्रेडिट है हमारा, डेबिट क्रेडिट। आप स्टेटमेंट फॉर्म में करते हो वो भी ठीक है, बट देखो स्टेटमेंट फॉर्म में करके गलत आंसर निकाल रहे हो आप, तो पूरा डेबिट क्रेडिट करो ना। पढ़ने का मेथड चेंज करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस का मेथड चेंज करना पड़ेगा, तभी मार्क्स आएंगे। या आ जाते मार्क्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीख गए हो। चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखो, कॉम्प्लिकेट मत करो। तो स्टेटमेंट फॉर्म में ही हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो कितना इजी है, आपको 1560 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर से लेना था। ड्रॉ करते हैं, पार्टनर हमसे पैसा लेगा तो इंटरेस्ट हमें देगा ना, हमारे लिए तो इनकम है, बिजनेस के लिए, फर्म के लिए इनकम है। चार्ज करना था हमें आर के अकाउंट को कम करना था, बट नहीं किया, मिस हो गया। तो अब चार्ज कर दो, जैसा जो है वो कर दो, आर के अकाउंट पे 1560 चार्ज कर दो। डेबिट करके अमाउंट कम होता है, क्रेडिट करके बढ़ता है, इतना सिंपल है, ठीक है। आईओडी नॉट चार्ज, अब चार्ज कर दिया हमने, राइट। अगर हमने उससे पैसा लिया है तो हमारे तो क्रेडिट में आ गया ना, पैसा मिल गया 1560, हाँ, बाकी कुछ नहीं हुआ, एस का तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हमारा पार्टनर है वो, इसलिए उसका अकाउंट बनेगा क्योंकि इसका रेलेवेंस है। बस इतना ही, एक ही पॉइंट था। अब हम क्या करेंगे, बिजनेस के पास कुछ भी पैसा आएगा, जैसे हमारे क्रेडिट में आ गया 1560, अकाउंटेंट घर थोड़ा ले जाएगा पैसा, जो भी पैसा एंड में बचता है हम क्या करते हैं, पीएसआर में बांट देते हैं, बस सिंपल। तो हम अपना डेबिट कर देंगे 1560, तो टोटल यहाँ 1560 हो जाएगा। हमने दे दिया, हमारे पास अब कुछ नहीं, अकाउंटेंट बोल रहा है कुछ नहीं है, मैंने 1560 दे दिया। किसको दिया, पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना है, जो भी बचेगा पार्टनर्स को पीएसआर में दे देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारा, ये 3:2 में बांट दो। 1560 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 into 3, 1560 5 into 3, 9। इसको क्रेडिट, इसको पैसा दे दिया हमने कितना, 936। इसको कितना दिया हमने फिर, 624। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो हाथ में प्रॉफिट आया है वो बांट दिया।
आईओसी का भी पॉइंट होता तो फिर वैसे ही करते आप, हमारा डेबिट होता तो उनका क्रेडिट, इंटरेस्ट कैपिटल क्रेडिट होता। फिर यहाँ पे डेबिट में कुछ है और फिर कुछ नहीं है, तो उस डेबिट को हमारा क्रेडिट हो जाएगा, उनके अकाउंट से काट देंगे। हमारा डेबिट उनका क्रेडिट, हमारा क्रेडिट उनका डेबिट, क्योंकि एंड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। यहाँ तो प्रॉफिट बच गया, कभी कभी लॉस होता है। जो पॉइंट आपको पता है वो कर दो, आईओडी पता है कर दिया, आईओसी पता है कर दिया, जो एंड में बैलेंसिंग फिगर होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो। हमारे डेबिट में आया तो डेबिट का क्रेडिट में चला गया, हमारा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट आता तो उनका डेबिट हो जाता, लॉस होता उनके लिए, है ना। अब आपको क्या करना है, सिंपली टोटल कर देना है। 1560 डेबिट आर का और क्रेडिट 926, एस का डेबिट 0 और क्रेडिट 624। आप क्या करना है, देखो आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पास एडजस्टमेंट में हर क्वेश्चन में यही करना है। जो अलग अलग मेथड होते हैं पास एडजस्टमेंट के ना, वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अलग अलग कुछ मत करो, एक चीज सीख लो यार, 10 चीजें सीख के क्या करोगे। फॉर्म से शुरू करते हैं। फॉर्म में निल आंसर होना चाहिए, अकाउंटेंट एक पैसा हाथ में नहीं रखेगा और अपनी जेब से भी नहीं देगा, ना प्रॉफिट ना लॉस, निल होना चाहिए। सारा बैलेंसिंग फिगर आप ट्रांसफर करो। आर में देखते हैं डेबिट के, फॉर्म निल। अब यहाँ पे आपको देखना है, आर का डेबिट ज्यादा है 1560, उससे पैसा लेना है, और 926 कम है जो देना है क्रेडिट। हम नेट कर देंगे, 936 क्रेडिट डिडक्ट हो जाएगा डेबिट में से, और बचेगा कितना डेबिट में, जो भी हाइयर वैल्यू है वही आंसर आएगा। डेबिट ज्यादा है तो डेबिट वैल्यू आएगा, क्योंकि डेबिट ही बचा, क्रेडिट माइनस होने के बाद इसमें बचा डेबिट ही है, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर है 624। एस में देखते हैं डेबिट 0 क्रेडिट 624, क्रेडिट ही ज्यादा है तो आपको क्रेडिट आंसर लिखना है, क्योंकि डेबिट कितना माइनस होगा, कुछ भी नहीं होगा, 624 ही बचेगा। दैट्स इट। अब आंसर देखो क्या बना, आर अकाउंट करंट अकाउंट भी कर सकते हो, आर डेबिट करना है, आर डेबिट 624 से, और एस क्रेडिट करना है 624। ये एंट्री हमारी पास एडजस्टमेंट बन गई। सारे पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। जो भी पॉइंट्स आते जाएंगे डेबिट एंड क्रेडिट बताना चाहिए आपको, फॉर्म में उसका ऑपोजिट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा तो ये सारे में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या तो प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट होगा आपके पास जो आप डेबिट करके बांट दोगे, या डेबिट होगा, लॉस कौन उठाएगा, पार्टनर्स, अकाउंटेंट थोड़ा उठाएगा, वो अपना क्रेडिट करके इनका डेबिट कर देगा, लॉस को वो अपना कंपनसेट कर देगा पार्टनर्स के थ्रू। दैट्स इट। और ये लास्ट में बैलेंसिंग ऐसे करना, सारे पास एडजस्टमेंट क्वेश्चन में एक ही ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो ये इजी बन जाएगा पास एडजस्टमेंट, ट्राई करना।